नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर रहे होंगे। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु टेक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जिन भाइयों ने हमारे जीके गुरु टेक्स चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में फर्स्ट ग्रेड के जो टॉपिक दे रखा है आईसीटी एवं पेडागोजी शिक्षा शास्त्र एवं आईसीटी का जो टॉपिक दे रखा है, जिसमें से जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं पूछे गए हैं, अब तक की प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लेके आए हैं आपकी क्लास में, जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप क्वेश्चन लेके आए हैं हम, जो आपकी परीक्षा में रिपीट होने वाले सवाल हैं। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास आईसीटी एवं शिक्षा शास्त्र की दूसरी क्लास है दोस्तों, जिसमें पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया को कहा जाता है? शिक्षण व्यूहरचना, शिक्षण प्रतिमान, शिक्षण उपागम, शिक्षण नीति। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा जो शिक्षण प्रतिमान है वो कहलाता है। किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान कहलाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। यह क्वेश्चन है जो फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का पेपर हुआ था, जिसमें 2011 में उसमें आया था। तो हम सभी प्रश्न लेके आए हैं, वो सभी प्रीवियस ईयर परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में आए हुए हैं, उन्हीं को लेके आए हैं। अगला सवाल है आपका, शिक्षण प्रतिमान हैं शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण की अवस्थाएं, शिक्षण के अनुदेशात्मक प्रारूप। तो शिक्षण प्रतिमान है वो शिक्षण के अनुदेशात्मक प्रारूप होते हैं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, मॉडल प्रतिमान चिंतन की विधि है, यह कथन किसने कहा है? हायमन बर्मन ने, टाबा बर्नर ने, सचमैन बर्नर ने। तो मॉडल चिंतन की विधि है यह कथन कहा है आपका हायमन बर्नर ने कहा है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, हायमन बर्नर। अगला सवाल है आपका, शिक्षण प्रतिमान अनुदेशन की रूपरेखा यह कथन किसने कहा है? जॉयस ने, टाबा ने, सचमैन ने, स्टर्न ने। तो शिक्षण प्रतिमान अनुदेशन की रूपरेखा है यह कथन कहा है जॉयस ने कहा है। किसने कहा है? जॉयस ने। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का कार्य नहीं है? पूछा गया है कि कौन सा है उस शिक्षण प्रतिमान का कार्य नहीं है। पाठ्यक्रम रूपरेखा बनाना, अनुदेशनात्मक सामग्री का विकास एवं चयन, शिक्षण अधिगम परिस्थिति में शिक्षक की प्रक्रिया को निर्देश, सामाजिक कौशल का चयन। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा जो सामाजिक कौशलों का चयन है वो शिक्षण प्रतिमान के कार्यों में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहता है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाए और टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करे और टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकता है। अगला सवाल है आपका, शिक्षण प्रतिमान टीचिंग मॉडल के तत्व कौन कौन से हैं? जो शिक्षण प्रतिमान है टीचिंग मॉडल है उसके तत्व कौन कौन से हैं? शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण संरचना, मूल्यांकन प्रणाली, ये सभी। तो ये सभी ही हैं। शिक्षण उद्देश्य भी होता है, शिक्षण प्रतिमान संरचना भी होती है, मूल्यांकन प्रणाली भी होती है। तो शिक्षण प्रतिमान के जितने तत्व हैं वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व नहीं है? केंद्र बिंदु, संरचना, सहयोग तंत्र, अवलोकन। तो इसमें हो जाएगा जो अवलोकन है वो शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व नहीं है। ऑप्शन डी। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान के आवश्यक तत्वों का एक सही युग में दे रखा है कि शिक्षण प्रतिमान के आवश्यक तत्व हैं वो सही कौन कौन से हैं? तो उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली, सहायक
प्रणाली। तो यही हो जाएगा आपका सही जवाब। उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और सहायक प्रणाली, यही होता है। फर्स्ट ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। रूपांतरण नहीं होता है, रूपांतरण नहीं होता है, तो रूपांतरण नहीं होता है, तो इसमें पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का एक तत्व नहीं है? शिक्षण प्रतिमान का तत्व नहीं पूछा गया है। लक्ष्य, उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली, मौखिक साक्षर। तो इसमें मौखिक साक्षर है वो शिक्षण प्रतिमान का मुख्य तत्व नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व हैं? अब पूछे गया है कि शिक्षण के आधारभूत तत्व पूछे गए हैं, तो कौन है वो आधारभूत तत्व हैं? उद्देश्य होते हैं, सामाजिक प्रणाली होती है, संरचना होती है, समर्थन प्रणाली नहीं होती है, समर्थन प्रणाली नहीं होती है, मूल्यांकन होता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1, 2, 3 और 5। 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5 आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? आपके 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5 एक भी ऑप्शन में नहीं दे रखे हैं, तो ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था उस समय दोस्तों। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 1, 2, 3, 5। 1, 2, 3 इसमें मिसप्रिंट हो गई थी दोस्तों, तो इसमें आ जाएगा यहाँ 3 और लास्ट में आ जाएगा 5। यही ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही जवाब, ऑप्शन सी। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रतिमान का मूल तत्व माना जाता है? शिक्षण प्रतिमान का मूल तत्व कौन सा माना जाता है? उद्देश्य, संरचना, मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। तो शिक्षण प्रतिमान के मूल तत्व हैं वो माने जाते हैं आपके उपरोक्त सभी। उद्देश्य, संरचना, मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमानों का एक तत्व नहीं है? संरचना, सामाजिक प्रणाली, मूल्यांकन प्रणाली, सांवेगिक प्रणाली। तो सांवेगिक प्रणाली नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, एक शिक्षा प्रतिमान के कितने तत्व होते हैं? एक शिक्षा प्रतिमान के 7 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 7 तत्व होते हैं, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, शिक्षण प्रतिमान के तत्व हैं लक्ष्य एवं उद्देश्य हैं, उद्देश्य एवं संरचना है, सामाजिक प्रणाली, मूल्यांकन है, तो उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत अवयव नहीं है? उद्देश्य, संप्रेषण, संरचना, सामाजिक प्रणाली। तो संप्रेषण है वो आधारभूत तत्व या अवयव नहीं है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व नहीं है? शिक्षण प्रतिमान के जो तत्व दे रखे हैं दोस्तों 7 तत्व हैं। कितने हैं शिक्षण प्रतिमान के? 7। इन 7 तत्वों को विशेषकर याद करके जाना है। इन तत्वों में से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्रम से भी पूछ सकता है आपको, और नहीं वाले तो क्वेश्चन जरूर ही आता है, तो उसमें भी पूछ सकता है, कूट में भी पूछ सकता है। तो शिक्षण प्रतिमान के जितने भी तत्व उनको विशेषकर ध्यान करके जाना है। तो शिक्षण प्रतिमान के तत्व में इसमें पूछा है कि शिक्षण प्रतिमान आधारभूत तत्व नहीं है, सामाजिक प्रणाली, सहायक प्रणाली, संरचना, ये सभी होते हैं, संप्रेषण नहीं होता है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें भी। अगला सवाल है आपका, शिक्षण मॉडल का आधारभूत तत्व है मूल्यांकन, संरचना, सामाजिक प्रणाली, केंद्र बिंदु। तो शिक्षण मॉडल का आधारभूत तत्व है वो हो जाएगा आपका केंद्र बिंदु, ऑप्शन डी। अगला सवाल है आपका, शिक्षण प्रतिमान में केंद्र बिंदु संदर्भित है प्रतिमान के उद्देश्यों से, प्रतिमान के विवरण से, प्रतिमान की अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया से, प्रतिमान के मूल्यांकन से। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा प्रतिमान के उद्देश्यों से, ऑप्शन ए। केंद्र बिंदु होता है वो प्रतिमान के उद्देश्यों से संबंधित है। अगला सवाल है आपका, शिक्षण प्रतिमान में केंद्र बिंदु संदर्भित है शिक्षण के प्रतिमान के उद्देश्यों से, प्रतिमान के विवरण से, प्रतिमान की अंतःक्रियात्मक से, प्रतिमान के मूल्यांकन से। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों, 2020 में आया था ये। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षण के उद्देश्यों से। अगला सवाल है आपका, शिक्षण प्रतिमान का कौन सा तत्व शिक्षण के उद्देश्यों से संबंधित है? पूछा गया है कि शिक्षण प्रतिमान का कौन सा तत्व है जो शिक्षण के उद्देश्यों से संबंधित है। केंद्रीय बिंदु,
वाक्य रचना, सामाजिक प्रणाली, सहायक प्रणाली। तो शिक्षण प्रतिमान का जो तत्व है वो शिक्षण के उद्देश्यों से संबंधित है, वो तत्व हो जाएगा आपका केंद्रीय बिंदु, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, शिक्षण प्रतिमान का कौन सा तत्व विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण से संबंधित है? विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण से संबंधित है, वो पूछा है आपका उद्देश्य, सामाजिक प्रणाली, संरचना, मूल्यांकन प्रणाली। तो इसमें हो जाएगा विषय वस्तु से संबंधित, ऑप्शन सी संरचना। संरचना होता है विषय वस्तु से संबंधित होता है, उद्देश्यों से संबंधित केंद्र बिंदु होता है, ऑप्शन सी इसमें जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, शिक्षण प्रतिमान की तत्व के माध्यम से शिक्षक छात्र अंतः संबंध को शिक्षण अधिगम वातावरण में लागू कर शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति संभव बनाता है। संरचना में, शिक्षण उद्देश्यों में, मूल्यांकन में, सामाजिक प्रणाली में। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा जो सामाजिक प्रणाली है उसमें उद्देश्यों की प्राप्ति संभव बनाता है, ऑप्शन डी। अगला सवाल है आपका, शिक्षण मॉडल टीचिंग मॉडल के किस घटक या कंपोनेंट के अंतर्गत शिक्षण कार्य और तकनीक का आयोजन, अरेंजमेंट का क्रम निर्धारण किया जाता है? केंद्रीय उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली, सहायक प्रणाली। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका जो संरचना है उसमें शिक्षण कार्यों एवं तकनीकों का आयोजन एवं क्रम निर्धारित किया जाता है, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, शिक्षण मॉडल के किस तत्व में शिक्षण क्रियाओं का विवरण दिया जाता है? संरचनात्मक रूप में, उद्देश्य पूर्ण दृष्टिकोण में, सामाजिक प्रणाली में, समर्थन प्रणाली में। तो इस पर आपका सही जवाब हो जाएगा जो संरचनात्मक रूप है उसमें शिक्षण क्रियाओं का विवरण दिया जाता है, ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका, शिक्षण प्रतिमान का कौन सा आधारभूत तत्व शिक्षक और विद्यार्थी की कक्षा के बाहर व अंदर भूमिका एवं पारस्परिक संबंधों को प्रदर्शित करता है? उद्देश्य, संरचना, सामाजिक व्यवस्था, सहायक प्रणाली। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा जो सामाजिक व्यवस्था है वो पारस्परिक संबंध को प्रदर्शित करता है अध्यापक और शिक्षक के कक्षा व कक्षा के बाहर। अगला सवाल है आपका, शिक्षण प्रतिमान में उचित क्रम भरें, विस्तार, मूल्यांकन, संलग्नता, अन्वेषण। इसके बाद क्या आएगा? साक्षर, व्याख्या, अधिगम, अभिप्रेरणा। तो इस शिक्षण प्रतिमान में उचित क्रम भरें तो विस्तार आता है, फिर मूल्यांकन, फिर संलग्नता, अन्वेषण, फिर उसके बाद आता है व्याख्या। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन वह अवधारणा नहीं है जिस पर शिक्षण प्रतिमान आधारित है? वो कौन सी अवधारणा नहीं है जिस पर शिक्षण प्रतिमान आधारित है? अनुदेशन का तरीका प्राप्त उद्देश्यों पर निर्भर होता है। सीखने के विभिन्न उद्देश्य अनेक क्रियाओं से प्राप्त नहीं किए जा सकते, यही है आपका सही जवाब। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, शिक्षण प्रतिमान का कौन सा तत्व शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया से संबंधित है? संरचना, सामाजिक प्रणाली, लक्ष्य, मूल्यांकन प्रणाली। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बा सामाजिक प्रणाली है, वो शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया से संबंधित है, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, उच्च कक्षा में शिक्षण प्रतिमान के अनुप्रयोगों से छात्रों को लाभ होता है, इस संदर्भ में से असत्य कथन देखना है दोस्तों। कौन सा असत्य कथन दे रखा है? छात्रों को सीखने में मदद करने की सीखें, माध्यम से छात्र निष्क्रिय शिक्षार्थी बन जाते हैं, छात्रों को सीखने की जिम्मेदारी लेने में मदद करता है, छात्र नए ज्ञान, कौशल और आत्मसमझ की ओर पहुंचते हैं। तो इसमें आपका सही जवाब, माध्यम से छात्र निष्क्रिय शिक्षार्थी बन जाते हैं। यह कथन सत्य नहीं है, असत्य कथन है, ऑप्शन बी। शिक्षण प्रतिमान के छात्रों के लाभ के बारे में, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमानों के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है? सबसे कम महत्वपूर्ण है अनुदेशात्मक उद्देश्यों का निर्माण एवं विशिष्टीकरण, अनुदेशात्मक सामग्री का निर्माण और चयन, आकलन एवं मूल्यांकन का विकास। तो यही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आकलन एवं मूल्यांकन विकास है शिक्षण प्रतिमान के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है आपका, मार्शाविल और ब्रूस जॉयसी के अनुसार शिक्षण प्रतिमानों की कितनी प्रकारें स्वीकृत की गई हैं?
तो मार्शा बील और ब्रूस जोइसी ने 4 शिक्षण प्रतिमानों की बताए हैं, 4 प्रकार के शिक्षण प्रतिमान बताए हैं। अगला सवाल है आपका, सूचना प्रक्रिया प्रतिमान अधिक संबंधित है बौद्धिक विकास से, सामाजिक विकास से, संवेगात्मक विकास से, नैतिक विकास से? तो सूचना प्रक्रिया प्रतिमान है वो सबसे अधिक संबंधित है, वो है बौद्धिक विकास से, ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सूचना क्रिया विधि मॉडल से संबंधित नहीं है? विधि मॉडल से संबंधित नहीं है। वातावरण में प्राप्त उद्देश्यों को संभालने के लिए ये है, प्रदत्त सामग्री को संगठित करने के लिए ये भी शामिल है, मौखिक एवं अमौखिक चिन्हों को उपयोग करने के लिए ये भी है, समाज के साथ संबंधों पर बल देने के लिए यही नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, सूचना प्रसंस्करण प्रतिमान इंफॉर्मेशन प्रोसेस मॉडल में शामिल नहीं है। कौन सा है जो इंफॉर्मेशन मॉडल में शामिल नहीं है? आगमन प्रतिमान ये तो शामिल है, वैज्ञानिक परीक्षा प्रतिमान ये भी शामिल है, विकासात्मक शिक्षण प्रतिमान ये भी शामिल है, वैयक्तिक शिक्षण प्रतिमान यही नहीं है शामिल। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान टीचिंग मॉडल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग परिवार इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में सम्मिलित नहीं है? सिनेटिक्स, साइंटिफिक इंक्वायरी ट्रेनिंग, निमोनिक्स। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा जो इंक्वायरी ट्रेनिंग है वो शिक्षण प्रतिमान इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग परिवार में शामिल नहीं है, ऑप्शन सी। अगला सवाल है आपका, सूचना प्रक्रिया प्रतिमान अधिक संबंधित है बौद्धिक विकास से, सामाजिक विकास से, संवेगात्मक विकास से, नैतिक विकास से? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा वो बौद्धिक विकास से संबंधित है, ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग प्रतिमान से संबंधित नहीं है? आगमनात्मक चिंतन, भूमिका निर्वाह प्रतिमान, संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान, प्रगतिशील संगठनात्मक प्रतिमान। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा जो भूमिका निर्वाह प्रतिमान है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग प्रतिमान से संबंधित नहीं है, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, सूचना प्रसंस्करण परिवार में कौन सा शिक्षण प्रतिमान शामिल नहीं है? ब्रूनर का प्रतिमान, सचमैन का प्रतिमान, टाबा का प्रतिमान, डीवी का प्रतिमान? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा जो डीवी का प्रतिमान है वो सूचना प्रसंस्करण परिवार में शामिल नहीं है, ऑप्शन डी। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग शिक्षण प्रतिमान का एक उदाहरण नहीं है? एक उदाहरण नहीं है। ब्रूनर का संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान ये तो है, जीन पियाजे का विकासात्मक सिद्धांत ये भी है, सचमैन का पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान ये भी है, विलियम ग्लेजर का कक्षा सवाल प्रतिमान ये नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल है आपका, सूचना प्रसंस्करण मॉडल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? जानकारी और तथ्यों, इंफॉर्मेशन और अमर बाकियात की समझ विकसित की जाती है। हाँ दोस्तों यही सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका, सूचना और तथ्यों की शिक्षा किस मॉडल के माध्यम से दी जाती है? सूचना प्रसंस्करण मॉडल से, सामाजिक पारस्परिकता मॉडल से, चित्रात्मक भूमिका मॉडल से, अनुभवनात्मक भावात्मक मॉडल से? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा सूचना प्रसंस्करण मॉडल है उसके द्वारा सूचना एवं तथ्यों की शिक्षा दी जाती है। तो ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका, शिक्षण का आधारभूत प्रतिरूप की प्रणेता कौन है? मेगर, क्रथवॉल, ग्लेसर, टायलर? तो इस शिक्षण का आधारभूत प्रतिरूप के प्रणेता हैं वो हो जाएंगे ग्लेसर, ऑप्शन सी। अगला सवाल है आपका, सूचना प्रक्रिया से संबंधित निम्न शिक्षण प्रतिमान कौन सा है? सूचना प्रक्रिया से संबंधित शिक्षण प्रतिमान पूछा है। अनिर्देशित प्रतिमान, सामाजिक अन्वेषण प्रतिमान, मौलिक शिक्षण प्रतिमान, संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान? तो इसमें जो संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान है वो सूचना प्रक्रिया से संबंधित प्रतिमान है, ऑप्शन डी। अगला सवाल है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान सूचना प्रक्रम वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? संप्रदाय उपलब्धि प्रतिमान, सामाजिक पूंछात प्रतिमान, जैविक विज्ञान परीक्षा प्रतिमान, अग्रिम संगठक प्रतिमान। तो इसमें हो जाएगा वो सामाजिक पूछताछ प्रतिमान है, वो शिक्षण प्रतिमान सूचना प्रक्रम वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, तो ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, निम्नांकित में से कौन सा शिक्षण का सूचना प्रक्रम प्रतिमान का उदाहरण नहीं है? पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान, संप्रदाय उपलब्धि प्रतिमान, आगमन चिंतन प्रतिमान, कक्षा सभा प्रतिमान। तो इसमें हो जाएगा जो कक्षा सभा प्रतिमान है वो सूचना प्रक्रम प्रतिमान में शामिल नहीं है, ऑप्शन डी। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रक्रिया प्रशिक्षण प्रतिमान का उदाहरण है? सामाजिक अंतर प्रक्रिया प्रतिमान, निष्पत्ति संप्रत्य प्रतिमान, प्रयोगशाला शिक्षण प्रतिमान, समूह अन्वेषण प्रतिमान। तो इसमें हो जाएगा जो निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान है वो सूचना प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान से शामिल उदाहरण है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से क्या सूचना प्रक्रिया प्रतिमान के अंतर्गत नहीं आता है? प्रत्यय अर्जन प्रतिमान, निश्चयात्मक प्रतिमान, आगमनात्मक चिंतन प्रतिमान, उन्नत संगठक प्रतिमान। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, जो निश्चयात्मक प्रशिक्षण प्रतिमान है वो सूचना प्रक्रिया प्रतिमान के अंतर्गत नहीं आता है, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान सूचना प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है? ज्यूरिस प्रूडेंशियल प्रतिमान। तो यही हो जाएगा आपका, सूचना प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान में यही सम्मिलित नहीं किया, ज्यूरिस प्रूडेंशियल प्रतिमान, ऑप्शन यही आपका सही जवाब हो जाएगा। पूछताछ है ही उसमें, आशुबेल का अग्रिम संगठक है, आगमन चिंतन है, ज्यूरिस नहीं है, ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादक कौन है? जॉन पी डेकेको, रॉबर्ट ग्लेसर, क्रो एंड क्रो, ब्राउडी। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा जो रॉबर्ट ग्लेसर हैं वो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक हैं, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, किशोर अधिगमकर्ता के लिए दी गई सूची एक को सूची सेकंड से मिलान करना है दोस्तों। किशोर अधिगमकर्ता के विकास के लिए सूची दे रखी है, सूची एक को सूची सेकंड से मिलान करना है आपको। सूची एक को सूची सेकंड से क्या करना है दोस्तों? मिलान करना है। तो किशोर अधिगमकर्ता की सूची को सूची सेकंड से मिलान करेंगे। तो मिलान करें तो इसमें आपको मिलाना है दोस्तों, तो मिलाएंगे। देखो, परिप्रेक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान, परिप्रेक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान है, इसके प्रतिपादक हैं वो हो जाएंगे आपके रिचर्ड सचमैन। कौन हो जाएंगे? रिचर्ड सचमैन। तो एक का तो ए ही हो जाएगा। और आगमनात्मक चिंतन प्रतिमान, आगमनात्मक चिंतन प्रतिमान के प्रतिपादक हैं वो हैं हिल्दा तावा, हिल्दा तावा। तो बी का दो का बी हो जाएगा। संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान, संप्राप्ति प्रतिमान इसके हैं वो हो जाएंगे ब्रूनर। क्यों हो जाएंगे? ब्रूनर। तो तीन का हो जाएगा डी। अब सामाजिक अंत्यक्रिया प्रतिमान फ्लेंडर, सी। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी डी सी। ए बी डी सी आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं वो दो देख रहे हैं दोस्तों, ए बी डी सी। ए बी डी सी दे रखे हैं आपके ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है आपका दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? आगम शिक्षण प्रतिमान हिल्दा तवा नहीं, हिल्दा तवा का आगम शिक्षण प्रतिमान नहीं, हिल्दा तवा का है आगमनात्मक चिंतन, आगमनात्मक चिंतन प्रतिमान हिल्दा तवा का है, यही सही है दोस्तों। आगमन शिक्षण प्रतिमान हिल्दा तवा ने नहीं दिया था, यही सही है। प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान है तो ब्रूनर, ब्रूनर ने नहीं दिया था प्रगत, ये गलत हो जाएगा। निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान है, निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान है वो आपका
ब्रूनर ने दिया था, आशुबेल ने नहीं दिया था, ये भी गलत हो जाएगा। परीक्षा प्रतिमान है वो रिचर्ड सचमैन ने दिया था, ये भी गलत हो जाएगा। तो यही सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, सही जोड़े का चयन कीजिए। सही जोड़े का क्या करना है दोस्तों, चयन करना है कि ग्लेशियर कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। हाँ दोस्तों, ग्लेशियर कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। नहीं दोस्तों, सुकरात निष्प्रत्ति परीक्षण शिक्षण प्रतिमान के मॉडल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। फ्लेंडर बुनियादी शिक्षण नहीं है, फ्लेंडर नहीं है बुनियादी शिक्षण, तो महात्मा गांधी। आशुबेल अग्रिम व्यवस्था शिक्षण प्रतिमान, आशुबेल का यही सही है दोस्तों, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, हिल्दा टावा ने कौन सी युक्ति सूचना प्रक्रिया प्रतिमान के लिए नहीं सुझाई थी? दत्त संकलन, अवधारणा का निर्माण, दत्त व्याख्या, सिद्धांतों का उपयोग। तो इसमें हो जाएगा आपका दत्त संकलन है, पुलदठवा ने सूचना प्रक्रिया प्रतिमान के लिए नहीं दिया था, ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका, पूछा है कि कौन सा युग्म अनुचित या गलत है? आगमन शिक्षण प्रतिमान, हिल्दा टावा, ये तो सही है दोस्तों। अग्रिम संगठन प्रतिमान, आशुबेल, ये भी सही है। विकासात्मक प्रतिमान, ब्रूनर, नहीं विकासात्मक प्रतिमान ब्रूनर का नहीं है, तो यही गलत हो जाएगा, तो ये इसी आपका सही जवाब है। सामाजिक पूछताछ प्रतिमान, क्वेश्चन बोरोयन, ये सही है, यही हो जाएगा सी आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक कौन हैं? फ्लेंडर्स, ग्लेजर, कैरोल, लॉरेंस स्टूलोरो तथा डेनियल डेविस। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा जो लॉरेंस स्टूलोरो एवं डेनियल डेविस हैं, वो कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हैं, ऑप्शन डी। अगला सवाल है आपका, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर करें। अगला है सवाल आपका, आगमन चिंतन शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? डेविड आशुबेल, हिल्दा टावा, रॉबर्ट ग्लेशियर, जोरेम ब्रूनर। तो इसमें हो जाएगा हिल्दा टावा हैं, हिल्दा टावा, ऑप्शन बी। आगमन शिक्षण चिंतन शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका अगला सवाल है, सही जोड़े का क्या करना है दोस्तों, चयन करना है दोस्तों। ग्लेशियर कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण प्रतिमान नहीं। फ्लेंडर सामाजिक अंत्यक्रिया प्रतिमान, हाँ ये तो सही है दोस्तों, फ्लेंडर सामाजिक अंत्यक्रिया प्रतिमान यही सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सूची एक को सूची सेकंड से क्या करना है दोस्तों, मिलाना है। शिक्षण प्रतिमान दे रखे हैं, प्रवर्तक दे रखे हैं, सूची एक को सूची सेकंड से मिलाना है। तो पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान है वो दिया था आपका सचमैन ने। किसने दिया था? रिचर्ड सचमैन ने। तो ए का हो जाएगा क्या, 3। ए का क्या हो जाएगा, 3। और विकासात्मक शिक्षण प्रतिमान दिया था वो आपका जीन पियाजे ने दिया था, तो बी का हो जाएगा 4। बी का हो जाएगा 4। और अग्रिम संगठक प्रतिमान डेविड आशुबेल ने दिया था, तो सी का हो जाएगा 1। और सामाजिक अंत्यक्रिया प्रतिमान दिया था आपका जॉन डीवी ने दिया था, तो डी का हो जाएगा 2। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं, 3 4 1 2, और 3 4 1 2 दे रखे हैं आपके ऑप्शन ए में, तो ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, शिक्षण के सोशल इंक्वायरी प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? मिशेल और केफ्स, रोजर्स, हिल्दा टावा, जीन पियाजे। तो इसमें हो जाएगा बेंजामिन कॉक्स और बायरन। मिशेल नहीं है, मिशेल नहीं थे, पर मिशेल ही यही माना है, ऑप्शन सही है आपका सही जवाब। बेंजामिन कॉक्स और बायरन थे,
यहाँ आएगा बायरन, बायरन। वो इनक्वायरी प्रतिमान के प्रतिपादक थे बायरन और कॉक्स। तो ऑप्शन यही आपका इसमें सही माना है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रक्रिया वरक का उदाहरण है? सूचना प्रक्रिया वरक का उदाहरण है। भूमिका निर्वाह प्रतिमान, संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान, प्रत्यय प्रणाली प्रतिमान, सामाजिक सिम्युलेशन प्रतिमान। तो इसमें हो जाएगा संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान है वो सूचना प्रक्रिया वरक का उदाहरण है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, गलत युग्म का चयन करना है। तो गलत बताना है, कौन सा युग्म अनुचित या गलत है? आगमन शिक्षण प्रतिमान, लटावा, सही है दोस्तों। अग्रिम व्यवस्था प्रतिमान, रोजर्स, ये नहीं है, तो ये आपका सही जवाब ऑप्शन बी, विकासात्मक जीन प्याजी ही है। सामाजिक पूछताछ, बायरन और कॉक्स, ये सही है। अगला सवाल है आपका, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल किसने दिया था? एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल किसने दिया था? ये दिया था डेविड आशुबेल ने दिया था। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, डेविड आशुबेल ने किस शिक्षण प्रतिमान को विकसित किया था? डेविड आशुबेल ने किया था, वो शिक्षण प्रतिमान दिया था डेविड आशुबेल ने अग्रिम व्यवस्था सिद्धांत। ऑप्शन ए, अग्रिम व्यवस्था सिद्धांत, ऑप्शन ए। अगला है आपका, अग्रिम संगठन प्रतिमान का आधार है शाब्दिक अधिगम, सक्रिय अधिगम, अशाब्दिक अधिगम, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा जो शाब्दिक अधिगम है वो अग्रिम संगठन प्रतिमान का आधार माना है डेविड। अगला सवाल है आपका, सार्थक शाब्दिक अधिगम व धारण किस प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य है? सूचना प्रकरण प्रतिमान, सहकारी अधिगम प्रतिमान, वैज्ञानिक परीक्षा प्रतिमान, उन्नत संगठक प्रतिमान। तो इसमें जो उन्नत संगठक प्रतिमान है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सार्थक शाब्दिक अधिगम और धारण, ऑप्शन डी। अगला सवाल है आपका, जिन भाइयों ने अभी तक प्लीज़ लाइक का बटन नहीं दबाया उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं। हम आपके लिए जो प्रीवियस ईयर टॉपिक क्वेश्चन आए थे उन्हीं को लेके आए हैं। हम अलग से क्वेश्चन नहीं लेके आए, हम उन्हीं प्रश्नों को लेके आए हैं जो परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं और जो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगी। दोस्तों प्लीज़ एक लाइक तो जरूर दबाएं। अगला सवाल दे रखा है आपका, अग्रिम संगठन प्रतिमान का क्या उद्देश्य है? अग्रिम संगठक प्रतिमान का उद्देश्य पूछा है, तो क्या उद्देश्य है? सामूहिक कौशलों का विकास, अवधारणाओं और तथ्यों की समझ, यहाँ अवधारणाओं और तथ्यों की समझ होता है अग्रिम संगठक प्रतिमान। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अग्रिम व्यवस्था शिक्षण मॉडल को विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को सुदृढ़ करने हेतु डिजाइन किया गया है। यह मॉडल कथन मॉडल विकसित करने वाला कौन है? यह कथन किसने दिया था? वाल्टर मुन्नर ने, डेविड आशुबेल ने? हाँ दोस्तों, ये डेविड आशुबेल ने दिया था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अब देखा अग्रिम संयोजक प्रतिमान के अग्रिम संयोजक प्रतिमान के विषय में कथन दे रखे हैं। दोस्तों देखना है कि कौन से कथन सही हैं। अब सही कथन देखने कौन कौन से सही हैं। तो अब दे रखे हैं इसमें देखो कथन। तो पहला कथन है कि इसका उद्देश्य सूचनाओं का प्रसंस्करण होता है। नहीं दोस्तों, इसका उद्देश्य सूचना का प्रसंस्करण नहीं होता है, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। इसका उद्देश्य पाठ्य वस्तु में सार्थकता लाना होता है, यहाँ सही है दोस्तों। इसका संगठन संरचनात्मक होता है, ये भी सही है दोस्तों। इसके संरचना में तार्किक प्रस्तुति होती है, ये भी सही है। तो इसका ये 2, 3, 4 आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? 2 और 3, 4 आपके दे रखे हैं ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अग्रिम संगठक प्रतिमान के संदर्भ में प्रगतिशील विभेदन शब्द का अर्थ क्या है? प्रगतिशील विभेदन शब्द का अर्थ पूछा है दोस्तों। तो प्रगतिशील विभेदन शब्द का अर्थ होता है विषय के अधिकांश सामान्य विचार पहले प्रस्तुत किए जाते हैं फिर विशिष्ट
पहले जो सामान्य विचार होते हैं वो प्रस्तुत किए जाते हैं, उसके बाद विशेष अधिकार प्रस्तुत किए जाते हैं। वो अग्रिम संगठक प्रतिमान का प्रगतिशील विवेचन शब्द का यही अर्थ होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी आशुबेल के अग्रिम प्रतिमान की मान्यता नहीं है। डेविस आशुबेल ने जो अग्रिम संगठन प्रतिमान मॉडल दिया था जिसकी मान्यता नहीं है वो पूछा है दोस्तों, कौन सी है वो मान्यता नहीं है। प्रत्येक दे रखी है मान्यता आपकी कि प्रत्येक अधिगमकर्ता के पास किसी भी एक अधिगम परिस्थिति में किसी भी विषय वस्तु का अधिगम करने हेतु अपनी एक अलग ही संज्ञानात्मक संरचना होती है। तो सही है दोस्तों। प्रतिमान का आयोजन अधिगमकर्ता की मौजूदा संज्ञानात्मक संरचना में वृद्धि करना और उसे अपेक्षित मजबूत प्रदान करना, ये भी सही है दोस्तों। यह प्रतिमान विषय सामग्री को प्रस्तुत करने हेतु शिक्षण के प्रचलित तरीके, व्याख्यान विधि तथा अन्य वितरण विधियों को स्वीकार नहीं, ये गलत है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही जवाब। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल दे रखा है कि अग्रिम संगठक प्रतिमान किस सिद्धांत का अनुसरण करता है। विशिष्ट से सामान्य, सामान्य से विशिष्ट। तो सामान्य से विशिष्ट ही करता है जो अग्रिम संगठक प्रतिमान होता है, सामान्य से विशिष्ट। पहले सामान्य उसके बाद विशिष्ट। तो यही हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही जवाब, सामान्य से विशिष्ट। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आशुबेल के एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल पर केंद्रित नहीं है। जो आशुबेल ने एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल दिया था उस पर केंद्रित नहीं है, वो पूछा है दोस्तों कि शिक्षक को विषय वस्तु की प्रस्तुति की विधि में सहायता करना, ये तो है दोस्तों। विषय वस्तु में अन्वेषण इंक्वायरी पद्धति को अपनाने पर ध्यान केंद्रित नहीं, अन्वेषण इंक्वायरी तो आएगा ही। तो यही हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है आपका, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल के तहत दिए जाने वाले शिक्षण की विशेषता क्या है। जो डेविड आशुबेल ने दिया था एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, तो उसमें पूछा है शिक्षण की विशेषता क्या है। तो शिक्षण की विशेषता पूछी, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। केवल छात्रों के बीच की ही परस्पर क्रिया होती है, ये भी नहीं होगा। शिक्षक के माध्यम से एक सकारात्मक और नियंत्रित सामाजिक वातावरण बनाया जाता है, यही सही है। तो ऑप्शन सी होगा जाएगा आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल दे रखा है, निम्नांकित में से कौन सा अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान का चरण नहीं है। अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान का चरण नहीं है, ये पूछा है दोस्तों। तो चरण नहीं है, वो अग्रिम संगठक का प्रस्तुतिकरण होता है, अधिगम सामग्री का प्रस्तुतिकरण होता है, संज्ञानात्मक संगठक को सुदृढ़ बनाया जाता है, समस्या का सामना ये नहीं होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, पूछा है निम्न में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान विषय के अमूर्त संप्रत्तियों के अध्यापन के लिए उपयुक्त है। अमूर्त संप्रत्तियों के अध्यापन के लिए प्रयुक्त है अग्रिम संगठक प्रतिमान, यही है ऑप्शन ए। परीक्षा नहीं होगा, सूचना प्रक्रिया नहीं होगा, सहगामी अधिगम नहीं होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन से शिक्षण प्रतिमान का केंद्र बिंदु तथ्यों एवं संप्रत्तियों का अवबोध या समझना करना है। अग्रिम संगठक, वैज्ञानिक पूछताछ, सूचना प्रक्रिया, सहयोगी अधिगम। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा जो अग्रिम संगठक है वो संप्रत्तियों का अवबोध या समझना का मुख्य केंद्र बिंदु होता है। तो ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका, कौन सा प्रतिमान छात्रों को संप्रत्य निर्माण का और संप्रत्य पुनर्निर्माण में सहायक होता है। संप्रत्य निर्माण, संप्रत्य पुनर्निर्माण सहायक होता है वो अग्रिम संगठन प्रतिमान होता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाए। पूछताछ नहीं होता है, सूचना प्रक्रम नहीं होता है, सहकारी नहीं होता है। अग्रिम संगठन प्रतिमान होता है वो छात्रों के संप्रत्य निर्माण एवं संप्रत्य पुनर्निर्माण में सहायक होता है। ऑप्शन डी।
अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण मॉडल या शिक्षण प्रतिमान का उद्देश्य तथ्यों एवं संप्रत्यों का अवबोध या समझना होता है? अग्रिम संगठक, वैज्ञानिक पूछताछ, सूचना प्रक्रिया, सहयोगी। ये नहीं होता है, वैज्ञानिक भी नहीं होता है, सूचना भी नहीं होता है। ऑप्शन ये हो जाएगा आपका सही जवाब, अग्रिम संगठक। अगला सवाल है आपका, अग्रिम संगठक मॉडल में सिंटैक्स की कौन सी अवस्था में अध्यापक अधिगम विषय वस्तु को स्पष्टता तार्किक क्रम में रखता है? तार्किक क्रम में रखता है। वो अधिगम संगठन का प्रस्तुतिकरण नहीं, संज्ञानात्मक संगठन को बल देना नहीं, ये भी नहीं है, अधिगम प्रक्रिया का प्राप्ति को बढ़ाना नहीं, भी नहीं है, अधिगम कार्य का प्रस्तुतिकरण इसी में क्रम से रखता है, तार्किक क्रम से। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल दे रखा है आपका, अग्रिम संगठन मॉडल के सिंटैक्स की कौन सी अवस्था में अध्यापक अधिगम की प्रक्रिया अधिगम की सक्रिय प्राप्ति को प्रोत्साहित करता है और एक विषय में समालोचनात्मक उपागम को प्रकाश में लाता है? तो वो कौन सी अवस्था है? अग्रिम संगठन का प्रस्तुतिकरण, ये नहीं होगा, संज्ञानात्मक संगठन का सूत्रीकरण, यहाँ यही हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी अवस्था में वह अध्यापक अधिगम की सक्रिय प्राप्ति को प्रोत्साहित करता है और एक विषय वस्तु में समालोचनात्मक उपागम को प्रकाश में लाता है। ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, कौन सी गतिविधि द्वारा संगठनात्मक मॉडल की संरचना के पहले चरण गतिविधि नहीं है? पहले चरण की गतिविधि नहीं है, ये पूछा है दोस्तों। पाठ्य उद्देश्यों का स्पष्टीकरण नहीं होगा, सामग्री प्रस्तुतिकरण ये हो जाएगा, अग्रिम संगठक नहीं होगा, प्रासंगिक ज्ञान के प्रति जागरूक, ये भी नहीं होता। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, अग्रिम संगठन मॉडल के सिंटैक्स की कौन सी अवस्था में अधिगमकर्ता के प्रासंगिक ज्ञान और अनुभवों की तत्काल जानकारी वांछनीय है? अधिगम कार्य का प्रस्तुतिकरण में, अधिगम विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण में, अग्रिम संगठन का प्रस्तुतिकरण, अग्रिम संगठन के प्रस्तुतिकरण में, यही हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अग्रिम संगठक प्रतिमान की विशेषता है? अग्रिम संगठक प्रतिमान की विशेषता पूछी है दोस्तों कि कौन सी अग्रिम संगठक प्रतिमान की विशेषता है। तो यह प्रतिमान सामाजिक मुद्दों की खोज के बाद परिकल्पना बनाई, नहीं, इस प्रतिमान समस्या की खोज के बाद परिकल्पना बनाई, ये भी नहीं है। अगला है आपका, इस प्रतिमान का आधार सार्थक साधिक अधिगम है, यही सही है। इस प्रतिमान का उद्देश्य अधिगमकर्ता के वर्तमान संज्ञानात्मक संरचना को मजबूत करना है, यही सही है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी आशुबेल के अग्रिम संगठनात्मक प्रतिमान की मान्यता नहीं है? अग्रिम संगठनात्मक प्रतिमान की मान्यता नहीं है, तो ये पूछा है, प्रत्येक अधिगमकर्ता के पास किसी भी एक अधिगम परिस्थिति में किसी भी विषय वस्तु का अधिगम करने हेतु अपनी अलग की संज्ञानात्मक संरचना होती है। ये तो सही है दोस्तों, ये तो उसमें मॉडल में शामिल है। अगली है आपकी, यह प्रतिमान का प्रयोजन अधिगमकर्ता की मौजूद संरचनात्मक संरचना में वृद्धि करना, उसे अपेक्षित मजबूती प्रदान करना, ये भी है। यह शिक्षण प्रदान विषय सामग्री को प्रस्तुत करने हेतु शिक्षण के प्रचलित तरीके, व्याख्यान विधि, अन्य वितरण विधि, नहीं, यही गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल में शिक्षक की क्या भूमिका है? एक स्वतंत्र बौद्धिक वातावरण प्रदान करना, सभी आंदोलनों को नियंत्रित करना है लेकिन चर्चा की स्वतंत्रता देना, सार्थक क्रम में सामग्री प्रदान, हाँ, सार्थक क्रम में सामग्री प्रदान करना, यही हो जाएगा। जानकारी विश्लेषण नहीं होगा, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। सार्थक क्रम में सामग्री प्रदान करना एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल में शिक्षक की भूमिका होती है। अगला सवाल है आपका,
निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? जॉन डीवी, ब्रूनर, पियाजे, आशुबेल। तो निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान के प्रतिपादक थे वो थे आपके ब्रूनर, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, स्टडी ऑफ थिंकिंग पुस्तक किसने लिखी थी? ए स्टडी ऑफ थिंकिंग पुस्तक लिखी थी आपकी ब्रूनर ने, जेरोम ब्रूनर ने लिखी थी, ऑप्शन ए स्टडी ऑफ थिंकिंग पुस्तक लिखी थी जेरोम ब्रूनर ने, जिसमें संपत्ति प्रत्यय प्रतिमान भी दिया था जेरोम ब्रूनर ने ही दिया था। तो इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, स्टडी थिंकिंग पुस्तक ब्रूनर ने लिखी थी, निष्पत्ति प्रत्यय ब्रूनर ने दिया था। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा प्रतिमान शिक्षक के विषय वस्तु की गहनता की ओर अग्रसर करता है? पूछताछ प्रतिमान, निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान, अग्रिम व्यवस्था प्रतिमान, अंतःक्रिया विश्लेषण प्रतिमान। तो इसमें हो जाएगा आपका जो निष्पत्ति प्रतिमान है वो शिक्षक को विषय वस्तु की गहनता की ओर अग्रसर करता है, ऑप्शन सी आपका वो, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान। अगला सवाल है आपका, शिक्षण के मॉडलों में विभिन्न श्रेणियों के उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों को अलग करने के लिए विशेषताओं की खोज एवं सूचीबद्ध करना क्या कहलाता है? सूचीबद्ध करना कहलाता है अवधारणा प्राप्ति, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट कहलाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, शिक्षण का वह प्रतिमान जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु किया जाता है वह होता है आपका संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान, संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन से मॉडल में सिंटैक्स उदाहरणों के प्रस्तुतिकरण से उसके परीक्षण और नामकरण अवधारणाओं तक के अनुप्रयोग हेतु आगे बढ़ती है? संप्रति प्राप्ति मॉडल, अग्रिम संगठक मॉडल नहीं होगा, सूचना प्रसंस्करण नहीं होगा। तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा आपका सही जवाब, संप्रत्यय प्राप्ति मॉडल। अगला सवाल है आपका, संप्रत्यय प्राप्ति मॉडल के सिंटैक्स की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी अतिरिक्त अनामांकित उदाहरण को हाँ अथवा नहीं के रूप में पहचान करते हैं? हाँ अथवा नहीं के रूप में पहचान करते हैं वो हो जाएंगे आपके संप्रत्यय के प्राप्ति परीक्षण में, पहचान में नहीं होंगे, प्रस्तुतिकरण में भी नहीं होंगे, रणनीति में भी नहीं होंगे। तो हो जाए संप्रत्यय के प्राप्ति परीक्षण में, ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका, संकल्पना अर्जन कॉन्सेप्ट अटेनमेंट शिक्षण मॉडल 3 प्रमुख चरणों का पालन करता है। वो मुख्य चरण कौन कौन से हैं? पूछा है कि 3 मुख्य चरणों का पालन करता है, उनका क्रम देखना है, उनको सही क्रम से व्यवस्थित करना है। तो 3 मुख्य चरण हो जाएंगे आपके, संकल्पना की प्राप्ति का परीक्षण, डेटा का प्रस्तुतिकरण एवं संकल्पना की पहचान, सोचने की रणनीति। तो इसमें हो जाएंगे डेटा का प्रस्तुतिकरण पहले होगा और संकल्पना की पहचान। तो पहले नंबर पे तो ये आएगा बी वाला इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, तो ये तो दोनों कट हो जाएंगे। अब उसके बाद आएगा संकल्पना की प्राप्ति का परीक्षण, ये दूसरे नंबर पर आएगा, सोचने की रणनीति तीसरे पर आता है। तो यही हो जाएंगे। तो 1, 2 और 3, बी, ए और सी, बी ए सी आपके ऑप्शन ए में दे रखें, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान का प्रारूप नहीं है? जैसा कि बील और जॉयस ने वर्गीकरण किया था। बील और जॉयस ने संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान के जो प्रारूप बताए थे उनमें से पूछा कौन सा प्रारूप नहीं है। तो प्रारूप नहीं है वो हो जाएगा आपका संप्रत्यय उपलब्धि का आग्रहण प्रतिमान, संप्रत्यय उपलब्धि का चयन प्रतिमान, असंगठित सामग्री प्रतिमान, प्रवीणता अधिगम प्रतिमान। तो इसमें आपका हो जाएगा जो प्रवीणता अधिगम प्रतिमान है वो बील और जॉयस के उपलब्धि प्रतिमान के प्रारूप नहीं है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका,
शिक्षण का प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान विकसित किया है? ब्रूनर ने, सचमैन ने, डोनाल्ड ओलिवर ने, जॉन डीवी ने। तो जो शिक्षण का प्रच्छा प्रतिमान है, प्रच्छा मॉडल है, वो सचमैन ने दिया है। सकमैन लिख रहा है, सचमैन है, सचमैन, रिचर्ड सचमैन ने दिया है प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान, ऑप्शन बी। अगला है आपका सवाल, रिचर्ड सचमैन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान प्रतिपादित किया गया है? संप्रत्य उपलब्धि प्रतिमान, पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान, अग्रिम संगठित प्रतिमान, सामाजिक अंत्यक्रिया प्रतिमान। तो सचमैन ने जो शिक्षण प्रतिमान प्रतिपादित किया है वो किया है आपका पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान। पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, जोसेफ जे सकबाव का संबंध किस शिक्षण प्रतिमान से माना जाता है? अग्रिम संगठक से, वैज्ञानिक परीक्षा से, सूचना प्रक्रम से, सहकारी अधिगम से। तो इसका माना जाता है वो वैज्ञानिक परीक्षा से माना जाता है। किससे माना जाता है? वैज्ञानिक परीक्षा से, ऑप्शन बी। वैज्ञानिक परीक्षा प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? ये अभी आया है, तो जोसेफ जे सकबाव, ऑप्शन डी। अगला सवाल है आपका, वैज्ञानिक पूछताछ प्रतिमान साइंटिफिक इंक्वायरी मॉडल का प्रतिपादक कौन है? अभी पूछा है दोस्तों, जोसेफ जे सकबाव, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, कई परीक्षा में रिपीट हुआ है दोस्तों ये क्वेश्चन, आप ये मत समझिए ना ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, कई परीक्षा में आया है, ये फर्स्ट ग्रेड की ज्योग्राफी की परीक्षा में आया है। तो वैज्ञानिक परीक्षा प्रतिमान के द्वारा विकसित किया गया था, वो विकसित किया था जोसेफ जे सकबाव के द्वारा, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें भी। थैंक यू दोस्तों, हमने आपके लिए मोस्ट 100 क्वेश्चन कराए थे जो बहुत ही आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगे। थैंक यू। जिन भाइयों को वीडियो पसंद आई है उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करते रहें। हम आपके लिए प्रीवियस ईयर परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, जो आईसीटी और शिक्षा शास्त्र के 2-3 क्लास और हैं, उनमें आपके जितनी भी परीक्षा में आए हुए थे वो सभी क्वेश्चन आपके पूरे हो जाएंगे। इन 5 या 6 क्लासों में आपके पूरे प्रश्न हो जाएंगे जो आईसीटी के। 2-3 क्लास और होंगी आईसीटी की, उसमें आपको पूरे प्रश्न करा दिए जाएंगे प्रीवियस ईयर परीक्षाओं के। थैंक यू। जो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहता है उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है वो टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकता है। लिंक पर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाए और लिंक पर क्लिक करे और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकता है, जिसमें आपको पीडीएफ और महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ मिलती रहेंगी। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।